सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ तुम पर डिपेंड करती है, तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, किसी की नजर में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। पहली बार सुनकर अजीब लगेगा, है ना? लेकिन यही सच्चाई है और यही किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है। इस किताब को एक डायलॉग की तरह लिखा गया है, एक यूथ और एक फिलोसोफर की बातचीत, और इसी बातचीत के जरिए हमें समझाया गया है कि हम अपनी जिंदगी में क्यों दुखी रहते हैं, क्यों दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में फंसे रहते हैं, और आखिर कैसे हम खुद को आजाद कर सकते हैं। अब इस कहानी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। मान लो एक लड़का है, आरव। आरव हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता था। स्कूल में टीचर को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत करता, दोस्तों के साथ अपनी पसंद छुपाकर उनकी पसंद मान लेता, घर पर पेरेंट्स की उम्मीदों के हिसाब से चलता। बाहर से वो गुड बॉय दिखता था, लेकिन अंदर से हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। एक दिन आरव की मुलाकात एक ओल्ड प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने उससे कहा, आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम हर वक्त दूसरों की नजरों से खुद को देख रहे हो। तुम वो जिंदगी जी ही नहीं रहे जो तुम्हें खुश करे, बल्कि वो जिंदगी जी रहे हो जो दूसरों को खुश करे। आरव ने पूछा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे डिसलाइक करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। यहीं पर प्रोफेसर ने कहा, और यही तुम्हें समझना होगा, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। जब तक तुम दूसरों के लाइक और डिसलाइक में फंसे रहोगे, तुम कभी खुद की जिंदगी नहीं जी पाओगे। ये किताब हमें बताती है कि हम सबके अंदर दो तरह की जंजीरें होती हैं। एक, पास्ट की जंजीर, जहां हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी है क्योंकि हमारा बचपन ऐसा था, हमारे साथ बुरा हुआ था, सोसाइटी ने हमें दबाया था। दो, पीपल की जंजीर, जहां हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट में फंसे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पास्ट हमें डिफाइन नहीं करता। हम आज क्या चॉइसेस करते हैं, वही हमारी जिंदगी को डिफाइन करता है। और अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की नजरों का डर छोड़ना होगा। आरव ने धीरे धीरे ये बातें समझनी शुरू की। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग मुझे पसंद करें? उसने नोटिस किया कि उसकी 80% जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकल रही थी। यही कारण था कि वो हर वक्त प्रेशर और गिल्ट में जी रहा था। प्रोफेसर ने उसे एक सिंपल फॉर्मूला बताया, सेपरेट टास्क। मतलब ये समझो कि कौन सा काम तुम्हारा है और कौन सा दूसरों का। अगर एग्जाम देना है तो पढ़ना तुम्हारा टास्क है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे या नहीं, ये उनका टास्क है। अगर तुम किसी से दोस्ती करते हो तो उसे निभाना तुम्हारा टास्क है, लेकिन वो तुम्हें पसंद करेगा या नहीं, ये उसका टास्क है। जैसे ही तुम दूसरों के टास्क में घुसना बंद करोगे, वैसे ही तुम्हें फ्रीडम मिलनी शुरू होगी। आरव ने यह प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने नो कहना सीख लिया। पहले बार जब उसने दोस्तों की अगेंस्ट जाकर अपनी चॉइस फॉलो की तो उसे लगा सब उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कुछ लोग दूर हुए, लेकिन जो लोग सच्चे थे वो और करीब आ गए। यहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू हुई। उसने समझा कि हैप्पीनेस दूसरों के साथ कंपटीशन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में है। अगर तुम दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो और सिर्फ अपने काम और ग्रोथ पर फोकस करो तो तुम्हें सच में खुशी मिलेगी। प्रोफेसर ने कहा, सच्चा स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम्हें किसी की नजर में अच्छा बनने की जरूरत न रहे। जब तुम खुद से खुश रहो, वही असली खुशी है। आरव की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब सोसाइटी की नजरों में फंसे रहते हैं। हर वक्त सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे डिसलाइक करेंगे तो। लेकिन भाई, यही तो करेज चाहिए, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब का कोर मैसेज यही है, तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने पास्ट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। बस अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीने की हिम्मत रखो। आरव ने जब पहली बार दूसरों की नजरों की परवाह छोड़नी शुरू की तो उसे लगा कि जिंदगी अब आसान हो जाएगी। लेकिन सच तो ये था कि असली चैलेंजेस अब शुरू हुए थे, क्योंकि जब तुम दूसरों को खुश करना बंद करते हो तो कई लोग तुमसे नाराज हो जाते हैं। वो तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, एरोगेंट कहेंगे और तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। और यही चीज आरव के साथ हुई। कुछ दोस्त उससे दूर हो गए, कुछ रिश्तेदारों ने बातें बनाई, फैमिली ने भी कई बार ताना दिया। लेकिन यहीं पर प्रोफेसर ने कहा, आरव, यही असली परीक्षा है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहते हो तो तुम्हें करेज रखना होगा कि लोग तुम्हें डिसलाइक करें। हर किसी को खुश करना पॉसिबल ही नहीं है।
और अगर तुम ये कोशिश करते रहोगे तो खुद को खो दोगे। धीरे धीरे आरव ने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसने समझा कि जब कोई उसे डिसलाइक करता है तो वो उनका परसेप्शन है, उसकी रियलिटी नहीं। उसे हर वक्त दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद करना होगा। अब प्रोफेसर ने उसे एक और बड़ा लेसन दिया, लाइव इन द प्रेजेंट। उसने कहा, तुम्हारा पास्ट तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। तुम ये मत सोचो कि बचपन में क्या हुआ था, किसने तुम्हें हर्ट किया था, किसने तुम्हें रोक लिया था। पास्ट सिर्फ एक स्टोरी है जो तुम अपने बारे में बताते हो। असली सच ये है कि आज तुम कौन सा चॉइस कर रहे हो। अगर तुम हर वक्त पास्ट में फंसे रहोगे तो प्रेजेंट खो दोगे। आरव ने रियलाइज किया कि वो हर वक्त यही सोचता रहता था, काश मेरा बचपन ऐसा ना होता, काश लोग मुझे समझते। लेकिन अब उसने ये स्टोरी छोड़ दी और प्रेजेंट पर फोकस करना शुरू किया। फिर प्रोफेसर ने उसे एक नया कॉन्सेप्ट समझाया, लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ कम्युनिटी। हम सब दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसकी जिंदगी बेटर दिखती है। यही कंपैरिजन हमें दुखी बनाता है। प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम दूसरों को प्रतियोगी मानोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम दूसरों को साथियों मानोगे, यानी उनके साथ कंट्रीब्यूट करने वाले पार्टनर्स, तो जिंदगी बहुत आसान और मीनिंगफुल हो जाएगी।